सूत उवाच इति उपमन्त्रितो राजना गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो राजना गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो राजना गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रुत उवाच इति उपमन्त्रितुरज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। नेक्स्ट आप में से पढ़िए कोई श्लोक। हाँ जी पढ़िए कोई श्लोक आप में से। सूत उवाच इति पढ़ो, आज आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। पढ़ो। पढ़िए पढ़िए माता जी। इति उपमान्यन्त्रतो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुसमृत्य प्रतिवक्तु प्रचक्रमे। नेक्स्ट अब आप पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ो। इति उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् मृत्या प्रतिवक्तु प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इति उपमन्त्रितो राजनो गुणानुकथने हरिकेशम् अनुसम्प्य एतदन्तनो प्रचक्रमे। नेक्स्ट आगे बढ़िए कोई। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो रत्ना गुणकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। आगे बढ़िए कोई। इति उपमामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे हरिषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। नेक्स्ट सबने पढ़ लिए। नहीं माता जी। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो रजना गुणानुकथने हरे हरिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। थैंक यू। एनीवन एल्स। इत्युपमन्त्रो राज्ञा गुणाकथने हरे हरिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। धन्यवाद माता जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? सबका हो गया। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उपमंत्रित अनुरोध किए जाने पर, राज्ञा राजा द्वारा, गुण अनुकथने दिव्य गुणों के वर्णन में, हरे भगवान के, ऋषि केशम इंद्रियों के स्वामी को अनुस्मृत्य ठीक से स्मरण करके, प्रति वक्तुम उत्तर देने के लिए प्रचक्रमे औपचारिकताएं पूरी की। सूत अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया
और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्या देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे ये नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ नहीं वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। ऐसे आई थिंक ये कल हम लोग ने श्लोक कवर किया था, बट आई एम रीडिंग इट अगेन। तो यहाँ पे जैसे कोई भी होता है, जो भक्त होता है वो निर्भर करता है किस पे। जैसे हम लोग जब लेक्चर देते हैं तो वी आर सिटिंग ऑन द व्यास आसन। तो हम लोग जब व्यास आसन में बैठते हैं, मतलब भागवतम या भगवत गीता बताने के लिए, या अभी भी समटाइम्स अभी जैसे आई एम गोइंग टू स्पीक और भगवत गीता का क्लास होता है, सो व्हेनेवर वी रिसाइट सर्टेन प्रेयर्स, हम लोग प्रेयर्स करते हैं अपनी पूरी गुरु परंपरा से, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य, ज्ञान के मार्ग से, सॉरी अंधकार से ज्ञान की ओर लेके आना। तो मेरी जो आंखें मतलब अंधकार में थी, आप हमें अपनी दिव्य ज्ञान की टॉर्च लाइट से उनको ओपन कर रहे हो, सो आई कैन सी समथिंग। ठीक है। सो जैसे पूरी गुरु परंपरा से हम प्रार्थना करते हैं, फिर अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, कहते मुखाम करोति वाचालम मंगुलम गिरती गिरिम, आगे भगवान की कृपा है तो कोई गूंगा भी बोल सकता है और बहरा भी अच्छे से सुन सकता है, लंगड़ा भी सॉरी चल सकता है। सो मर्सी होने पे, सो दैट इज इट्स एन एटिकेट कि व्हेनेवर वी स्टार्ट स्पीकिंग, जब भी हम खासकर व्हेन वी गिव अ लेक्चर और अ टॉक, सो उसका बीच में जो प्रार्थना हम लोग करते हैं वो इसलिए होती है कि हम लोग उनसे कृपा मांगते हैं कि आप मुझे राइट टाइम पे, सही समय पे, सही जगह पे, सही वचन मेरे मुख से निकले, मुझे अंदर से प्रेरित करिएगा कि मैं सही चीज निकाल सकूं, ताकि जितने भी लोग ये सुने उनके हृदय में वो बात पहुंचे, ये मैसेज उन तक पहुंचे और उनके हृदय में परिवर्तन हो सके और शुद्धिकरण हो सके, और मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। देखिए एक्चुअली इट वाज सेड कि जो प्रचारक होता है उसकी वाणी और कानों में जब जाती है, it has a great effect, you know, if the preacher who is giving a class is not pure enough, ठीक है, अगर वो सही से नहीं, प्योर नहीं है और खुद से पालन नहीं करते, तो इट माइट स्पॉइल्स अदर्स कॉन्शियसनेस, क्योंकि थ्रू द वाणी वी आर कैरिंग द कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस कैरी होती है। मतलब हम लोग जो लेक्चर देते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कैरी होती है सामने वाले के व्यक्ति और कानों से हृदय में जाता है ना। हम लोग जब सुबह चैंटिंग करते हैं, आई थिंक वेट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉप आउट द बैकग्राउंड, बाल का। तो जैसे हम लोग लेक्चर देते हैं, सो मतलब थ्रू द वाणी द कॉन्शियसनेस इज कैरिड एक्चुअली। तो जब मॉर्निंग में हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग क्यों बोला जाता है ध्यान से सुनने के लिए, बिकॉज व्हेन द महामंत्र गोज इनसाइड द ईयर, जब हमारे कानों में महामंत्र जाता है तो सीधा हृदय में जाए और हृदय में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से जो कथा है, मतलब भगवान का कथा है, तो जो एक लेक्चर कोई भी डिलीवर कर रहा है, तो जितना वो शुद्ध होगा उतना ज्यादा हमारे कानों में, अगर हम लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं वो मैसेज को एज इट इज, तो हमारे हृदय में परिवर्तन दिखता है। तो स्पेशली जो स्पीकर होता है उसको बहुत पोटेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, दैट इज व्हाई आई मेक श्योर टू फिनिश अप माय राउंड बिफोर गिविंग अ क्लास। कहा जाता है एक्चुअली इट्स अ हेवी स्टेटमेंट, कहीं लिखा नहीं है, बट आई हर्ड फ्रॉम अ डिवोटीज कि the preacher who gives class before chanting 16 rounds, he gives his anarthas, वो अपने अनर्था बांटता है। तो one has to be very careful. Being a preacher और being a lecturer जो देता है, तो उसको अच्छे से तैयारी रखना चाहिए। He should be very fixed up in their साधना, ताकि वो अपने जो है when he prays to the गुरु परंपरा, तो अच्छे से उस मैसेज को बाकी जो सुनने वाले हैं श्रोतागण उनके हृदय तक पहुंचा सके। So that is very much required. So that is why it says purity is the force. कोई जितना ज्यादा प्योर है उतना ही ज्यादा वो लोगों पे इम्पैक्ट कर पाता है, उनकी चेतना पे उस मैसेज को पहुंचाने में। बट खैर वी कैन नॉट जज। अब ये नहीं लिसनर अच्छा इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, दे आर नॉट प्योर इनफ, नो वी कांट से दैट। देखो वो भी अपना साधना कर रहे हैं, बट द थिंग इज वी शुड मेक श्योर कि एटलीस्ट वी शुड लिसन द मैसेज केयरफुली। मैं आपको बताती हूँ, हमारा मायापुर में टेम्पल है अपना इस्कॉन का, हमारा हेडक्वार्टर है वहां पे। तो एक व्यक्ति था, उसको इंग्लिश नहीं आता, लाइक डजंट नो इंग्लिश, तो अंग्रेजी भाषा को उसको लेक्चर को समझ नहीं आता। तो मगर जब भी वहां पे लेक्चर होते थे ही यूज्ड टू सिट देयर, वहां पे बैठ के तभी पूरी भागवतम सुनता था वो, उसको आता वाता कुछ नहीं है, मतलब ही डजंट अंडरस्टैंड द पर्पट एंड ऑल। तो
तो किसी ने पूछा भाई तुम्हें समझ तो आता है, बैठ के करते क्या हो तुम, व्हाई यू गो टू द क्लास। अब यहाँ तो प्योरिटी की बात भी नहीं है कि किसी के मैसेज भी अब सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा, तो हृदय तो पहुंचने की बात ही अलग है। तो कहता है एटलीस्ट ये जो प्रवक्ता कुछ भी है, ये प्रपात के ये जो भागवतम भगवद गीता इनके श्लोकों को पढ़ते हैं, उनके सुनने मात्र से भी शुद्धता आती है। और मोreover the other speakers they might not be on that level on their भक्ति, शायद उस लेवल पे ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, मगर क्योंकि दे आर प्रेजेंटिंग द मैसेज एज इट इज, हम प्रपात की लाइन को ही रिपीट कर रहे हैं ना, तो सेंस में इफ यू लिसन इवन थिंक कि नहीं ये तो प्रपात का ही तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उतना भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको हृदय में परिवर्तन लगेगा। उसके खुद के रियलाइजेशन तो आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्योरिटी, कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो दैट्स ऑल। बट यहाँ पे जैसे प्रार्थना करने की बात आती है, ये होती है क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता सकूं, दे आर नॉट प्राउड, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ वेरी लर्नेड पर्सन, मैं बहुत लर्नेड हूँ, मुझे शास्त्र बहुत आते हैं, तो मैं खुद से कुछ भी बता सकता हूँ, क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। नो, इट्स एक्चुअली द सुपर सोल फ्रॉम विद इन गिव्स अस द वर्ड। हम लोग खासकर जब पुस्तक वितरण पे होते हैं ना, आजकल तो खैर वी आर ऑन द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, so that is why morning मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, and I fall sleepy also because schedule काफी busy हो चुका है, and it get little late, so it's quite very hectic, so that is I'm begging a pardon, so please excuse me for some time, so खैर स्पेशली व्हेन वी गो टू प्रीचिंग, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें समझ नहीं आता उनको क्या कहना चाहिए, तो उस समय में कई बार हमारे जो मुख से बात निकलती है, एक्चुअली इट वाज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन, तो परमात्मा के द्वारा वो इंस्पायर्ड होता है कि आप ये शब्द बोलो, और सामने वाले लिटरली दे गेट रियली अट्रैक्टेड एंड दे टुक द भगवद गीता और द भागवतम। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते देखा मैंने क्या उत्तर दिया उसको, अरे भाई आपने नहीं दिया, भगवान ने आपको प्रेरणा किया कि इस समय में आपको क्या बोलना चाहिए। सो लॉर्ड इंस्पायर अस टू स्पीक सर्टेन वर्ड्स। सो इसीलिए डिवोटी उस चीज को समझ पाता है, वो खुद पे क्रेडिट नहीं लेता, और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हम लोग कुछ बात बोल भी पाते हैं जो सामने वाले के हृदय पे लग जाए, तो अंदर से एक्चुअली परमात्मा हमको प्रेरित ही करते हैं वो बोलने के लिए कि आप ये बोलिए, खासकर व्हेन वी स्पेशली बिग। और जब पुस्तक वितरण में तो कई लोग होते हैं नहीं ले रहे, सुन नहीं रहे होते, वी बिग कृष्णा प्रभुपाद यू आर विद इन, परमात्मा ये आप सबके हृदय में है, काश ये व्यक्ति ले ले, इसको जरूरत है, इसको समझ नहीं आ रहा, तो देन वी गॉट सर्टेन वर्ड्स, हम तो निमित्त बनते हैं उन वचनों को बोलने के लिए कि सामने वाला मतलब आकर्षित हो जाता है उस पुस्तक को लेने के लिए। तो सिमिलरली इट्स इन द प्रीचिंग आल्सो, व्हेन वी गिव अ टॉक, तो वी बेग, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सही से उन व्यक्तियों तक, जो भी श्रोतागण है उन तक पहुंच सके और वो उसको अपने जीवन में धारण कर सके। तो दैट इज द पॉइंट। बट एज इट आई वांट यू, डोंट जज द स्पीकर, उनको जज मत करिएगा कि ये तो शुद्ध नहीं है, हृदय में परिवर्तन नहीं है। नो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एटलीस्ट रिपीट द वर्ड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। ओके, तो उतनी कृतज्ञता होनी चाहिए। ओके, सो विल मूव फर्दर। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अव्यय है जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता है वह सब भगवान के निर्देश पे ही करता है। भगवत गीता 15.15 इसकी पुष्टि करती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। एक सेकंड, तो यहाँ पे जो श्लोक आता है, जैसे पता है कि इंद्रियां आदि लाइक अगर हम भगवत गीता के जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्षेत्र गणा मतलब इस तरह का एक्सप्लेनेशन है कि फील्ड द बॉडी मतलब एक्टिविटीज का क्या कार्य है, मतलब इस तरीके से। तो जैसे एक ग्राउंड है, क्रिकेट खेलने के लिए वी नीड अ फील्ड, ठीक है, ग्राउंड चाहिए, देन वी नीड अ प्लेयर्स, ठीक है, हमें प्लेयर्स चाहिए, देन वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट्स क्या, मतलब वी नीड अ बैट और अ बॉल खेलने के लिए, ठीक है। क्रिकेट की बात इसलिए बता रही हूँ, आई थिंक यू पीपल लव क्रिकेट, पता नहीं आप लोग पसंद करते नहीं करते, मुझे कई जमाने में पसंद था। इट्स एन इजी एग्जांपल फॉर मी टू मेक इट क्लियर। तो जिस प्रकार से एक ग्राउंड होता है, ठीक है, देयर इज अ ग्राउंड और वहाँ पे प्लेयर्स हैं,
ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, द बैट एंड बॉल। सिमिलरली हमारा जो शरीर है इट्स ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, और आत्मा क्या है, इज अ प्लेयर, ठीक है, जो एक्टिव पार्ट है इस बॉडी में, ठीक है, और जो हमारी इंद्रियां हैं दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, द बैट एंड बॉल थ्रू विच वी डू सर्टेन एक्टिविटी। अब ग्राउंड में भी, फील्ड में भी, क्रिकेट मैच ही है या फुटबॉल का लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए, ठीक है, ग्राउंड तो फील्ड है, ठीक है, उसी तरह का हमारा ये शरीर एक फील्ड है जहाँ पे कुछ कार्य किया जा सकता है, ठीक है, और जो प्लेयर है दे मेक द ग्राउंड वैल्यूएबल, बिकॉज वो खेलेंगे तभी ग्राउंड की भी कुछ वैल्यू, अदरवाइज नहीं, है ना। तो सिमिलरली इन आवर बॉडी देयर इज अ परमात्मा एंड आत्मा, सो दे मेक द बॉडी एक्टिव, तो एक्टिव बनाते हैं, एंड विद इन इंस्ट्रूमेंट्स, अब कुछ कार्य भी तो करना है ना, अब कार्य करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट, द सेंसेस, तभी यहाँ पे यंत्र बोला गया है, सो यंत्र आर द इंस्ट्रूमेंट्स, तो दिस आईज और द ईयर्स, ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आंखों से हम देखने का काम करते हैं, कानों से सुनने का, मुंह से खाने का, बोलने का, ठीक है, हाथ से किसी को मार भी सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, सो दिस सेंसेस आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र, ये हमारा शरीर एक यंत्र के समान है, इंद्रियां आर द इंस्ट्रूमेंट है उसमें, ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए हमने पहले भी शायद भगवद गीता में पढ़ा है, उसमें लिखा है ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, तो हु इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, ऋषिकेश, ये किनका नाम है, भगवान कृष्ण का एक नाम है, जिनका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है क्या है, इंद्रियों के मास्टर, मास्टर ऑफ द सेंसेस, ठीक है, तो दैट मीन्स अर्जुना भी उनको बोलते हैं ना कि नाउ यू टेक केयर ऑफ माय सेंसेस, सो मतलब आप कंट्रोल करो, आपके हिसाब से चलना चाहिए, नॉट माय विल बट दाय विल, तो मतलब अंदर से ऐसी प्रेरणा रखी है कि मैं अपने इंद्रियों को सही से इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है, बिकॉज दे आर मेंट टू बी टू बी यूज्ड इन द सेंसेस, इन द सर्विस ऑफ द मास्टर ऑफ सेंसेस, कि मास्टर ऑफ सेंसेस के उनके लिए उपयुक्त हो सके वो इंद्रियां, क्योंकि उन्हीं की देन है ना ये शरीर भी, इंद्रियां भी, ठीक है, और हम अंश भी उन्हीं के ही हैं, तो इन टोटल वी बिलोंग टू हिम, हम लोग किनको बिलोंग करें, वी बिलोंग टू सुप्रीम पर्सन, ठीक है, सो एक्चुअली दिस बॉडी इज रेंटेड हाउस, क्या है ये, रेंटेड हाउस और अपार्टमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें हमको रहने के लिए ना भगवान ने बोल दिया कि ठीक है यू कैन स्टे हियर, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि अब ये रेंटेड है तो इसको मैं अपना घर ही बना लूं परमानेंट, अब तो मेरा ही है, ठीक है, किसी का इस पे हक नहीं है, नो, जिसका है हाँ, जैसे हम रेंट रूम में रूम लेते हैं, हम थोड़ा पेंट शेंट कर सकते हैं, कमरे को सफाई कर सकते हैं, वी कैन डू द सेटिंग अकॉर्डिंग्स टू आवरसेल्फ, तो उसी प्रकार से इस बॉडी को हाँ थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, वी कैन वेयर द क्लोथ एज पर आवर चॉइस, ठीक है, बट जहाँ पे इस्तेमाल की बात है तो इसको हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, चलिए मेरा ही हो गया तो अब जैसे इसको कील ठोक दूं कहीं पे, कुछ और कर दूं, नो कांट डू इट, सिमिलरली दिस बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा, उन्हीं की कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, सो दैट मीन्स इट्स नीड टू बी यूज्ड इन हिज सर्विस, ठीक है, तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंदर से प्रेरणा दीजिए कि इन इंद्रियों को भी आपकी सेवा में हम लगा सके। देयर इज वन पॉइंट जस्ट फॉरगॉट, यहाँ पे एक चीज बोला हुआ है, हाँ भगवद गीता की ज्ञानम और स्मृति, ठीक है, सो दैट मीन्स मैंने आपको आई थिंक कल भी ये चीज बताई थी, आई डोंट नो कल मैंने क्या बताया, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, बट लिटिल बिट आई रिमेम्बर, यहाँ पे बोला जाए कि भगवान हर किसी के हृदय में, तो हृदय मतलब इज इन अ परमात्मा फॉर्म, तो परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में है, तो वहां से क्या है, बुद्धि मतलब रिमेम्बरेंस आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है और ज्ञान भी आता है, ठीक है, अब ज्ञान की बात की जाए तो कृष्ण सेज इन भगवद गीता 10.10, दैट इज माय फेवरेट श्लोका, कि कहते हैं तेषाम सतनम, आज तक यू रिमेम्बर द श्लोका, रिसाइट इट, पढ़ो श्लोका, हरि बोल, आज तक यू रिमेम्बर द श्लोका, पढ़ो, तुम्हें याद है, आई थिंक शी इज बिजी, ओके, तेषां सततं युक्तानां भजते प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मम उपयन्ति ते, कृष्ण सेज आई विल गिव द इंटेलिजेंस और बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूँ, मतलब ही प्रोवाइड्स द ज्ञान, नॉलेज, हाउ टू कम टू हिम, कि उनके प्रति किस तरीके से आना है ना, ही गिव्स द बुद्धि, तो किस तरीके से, मतलब व्हाट इज द इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस मीन्स बाय विच वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हम सही या गलत में अंतर पता कर सके, ठीक है, तो सही क्या है जो शास्त्र के अनुसार है, और गलत क्या है जो शास्त्र के विपरीत है, दैट इज कॉल्ड कैप्रिशियस वर्क, विकर्म, ठीक है, इलीगल कार्य, ठीक है, और शास्त्र के अनुसार अकर्म, भक्ति में जो कार्य है वो अकर्म है, तो वो सही कार्य करने के लिए बुद्धि कहाँ से आती है, भगवान से,
वो हृदय में है ना, तो वही प्रेरित करते हैं ये करिए। ठीक है, एक तो नॉलेज ही गिव्स, सेकंड रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। तो रिमेम्बरेंस बेसिकली किसका होना चाहिए? भगवान का। ठीक है, तो हम जब वही बात आ गई, ये तो प्रचारक का अगर लेक्चर गिविंग का बात की जाए, जैसे यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी का बात है, तो ही वाज आल्सो ट्राइंग टू गेट द रिमेम्बरेंस, मगर रिमेम्बरेंस क्या? टू हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्णस पास टाइम्स, ताकि वो बता सके। ठीक है, ताकि उन लीलाओं को वो बता सके सही से, उनको स्मरण कर सके, कुछ भूल ना जाए। तो जैसे हम लोग भी कभी क्लास प्रिपेयर करते हैं, तो समटाइम्स सडन पॉइंट स्किप्ड, तो हम लोग जनरली वी नोट इट डाउन, हम लोग उसको नोट करते हैं, देन वी ट्राई टू गिव अ टॉक, है ना, नोट करके रखते ताकि वो आंखों में याद रहे कि क्या था। सो दैट्स हाउ वी ट्राई टू गिव अ टॉक, सो दैट इज अ स्मृति। तो वी प्रे, तो हृदय से स्मृति तो वही लाते हैं ना, कितना भी प्रिपेयर करें। सो दैट्स हाउ फॉरगेटफुलनेस भी, मगर यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस का अर्थ यहाँ पे था कि जीवात्मा भूल जाता है भगवान को। अगर कोई भगवान को नहीं याद करना चाहता, भूलना चाहता, तो भगवान उसमें भी हेल्प करते हैं, कोई बात नहीं, यू वांट टू फॉरगेट मी, आप भूलना चाहते कोई बात नहीं। तो इस तरीके से होता है। सो फॉर एनीथिंग स्मरण। और आपको एक और चीज बताऊं, अंत काल में जैसे कहा जाता है अंत काला नारायण स्मृति, कि अंत काल में जो नारायण की स्मृति करता है तो वो भगवत धाम जाएगा, है ना। यम यम वापि स्मरण भावान, कि अंत समय में जो जिसको स्मरण करता है वो वहां जाता है। तो हु गिव्स दैट स्मरण, वो स्मरण कौन देता है? हु गिव्स दैट स्मरण, कौन बताएगा? हाँ जी, बताइए, स्मरण कौन देता है? मैं बताऊंगी आप? भगवान देंगे, और कौन से भगवान देंगे? जो हमारे अंदर अंदर कौन से भगवान? परमात्मा। परमात्मा इज द शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, हमारे तीन विष्णु है, महाविष्णु, कर्ण दक्ष विष्णु जिनको महाविष्णु, या गर्भोदक्षाई विष्णु, और शिरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा स्वरूप में हर किसी के हृदय में है। तो जो शुद्ध भक्त है, जिसने अपना पूरा जीवन भक्ति में बिताया है, तो अंत समय में कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उसके पास आसपास भक्त ना हो, हरि नाम ना हो, और शरीर में भी इतना कष्ट हो कि स्मृति इतनी आसान ना हो, उस समय भगवान अंदर से उसको खुद प्रेरणा देते हैं। एज कृष्ण सेज इन 9:21 भगवद गीता में, क्या कहते हैं? आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। अगर 1-2% से हम कहीं रह रहे होंगे ना, कृष्ण विल कवर इट, वो हमें अंदर से स्मृति देंगे। नाउ यू रिमेम्बर मी, सो ही गिव्स द स्मृति। सो कृष्ण इज देयर टू गिव अस स्मृति, हमें स्मरण वो दिलाते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए हमें भी तो वैसा रेसिप्रोकेशन रखना चाहिए ना, वी शुड ट्राई टू रिमेम्बर हिम। ओके, तो कैसे रिमेम्बरेंस आएगा? फुल टाइम एंगेजमेंट से। चलिए आगे बढ़िए आप। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए, और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों से सिद्धांतों से मुक्त होता है। तो सुना आपने, हम लोग जो भी करते हैं, चाहे कोई भी कर्म हो, खाने का, बोलने का, तो हमें भगवान से परमिशन लेनी चाहिए, बिकॉज वी आर द सर्वेंट। क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज हम दास हैं, दास ना। अब जैसे माय नेम इज नंदप्रिया देवी दासी, सो मीन्स आई एम द सर्वेंट, है ना। तो हमें इसलिए जो आध्यात्मिक नाम मिला जाता है, उसके साथ में आगे लिखा होता है दास और दासी, ताकि हमें स्मरण रहे कि आप सर्वेंट हैं। आप किनके सर्वेंट हैं? गुरुजनों के, वैष्णव गणों के, भक्तों के, भगवान के, सभी के दास हैं। तो आपको उनको सेवा करनी है। ठीक है, तो हम जो भी बोलते हैं, तो मतलब बोलने का इन द सेंस, आप कोई भक्त है तो कुछ भी बोलेगा तो भगवान से रिलेटेड ही बोलेगा, कुछ भी खाएगा तो पहले भगवान को अर्पण करेगा, वो सोएगा भी रात को इसलिए कि ताकि मैं सुबह सेवा अच्छे से कर सकूं। तो मतलब हर चीज उसकी भगवान को केंद्र में रख के होती है, एवरीथिंग इज फॉर लॉर्ड, कि हर चीज क्या है? भगवान के लिए। कि अगर इफ आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है तो नहीं, सुबह जल्दी उठना है, सेहत का ध्यान रखना है, नींद ना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही हैज टू स्लीप। लाइक अभी मैं मात्री बोलते, मुझे कम से कम 5-6 घंटे का नींद चाहिए, आई रिक्वायर्ड, बिकॉज आई एम फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम। सो maybe I'll go home, I'll take rest, मगर that is not for my sense gratification, that is required कि I can serve you all devotees very nicely, because I remember 1-2 दिन से हम भागवत, मुझे लग रहा है मैं नींद में ही दे रही हूँ। So that I can serve you nicely and can share certain points nicely, तो मैं अच्छे से उसको शेयर कर सकूं, बता सकूं। So that's how, so that is required, that's not for इंद्र तृप्ति। तो नींद भी जरूरी है ना,
So that's for bodily maintenance and I can serve you better. So सेवा है उसमें भी. अब खाने की बात है, so we want to eat nicely. और खाने से पहले हम परमिशन लेते हैं भगवान से. We offer it to the Lord ना, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम अर्पण करते हैं. So that's why we are taking permission. और जब हम बोलते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सही समय पे सही बात हो सके. जब हम पुस्तक वितरण जाते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभुपाद आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं, नाउ यू टेक केयर. आप देखिए आप किसको प्रेरणा देते हैं कि कौन पुस्तक लेके जाए. So it's प्रभुपाद भेजते हैं किसी व्यक्ति को. So means in the devotee's life every moment is prayerful. मतलब हर क्षण प्रेफुल होता है, प्रार्थनाओं से भरा हुआ होता है. हर समय स्वतंत्र नहीं होता, वो पूर्णतः डिपेंडेंसी होती है, 100% भगवान पे निर्भरता होती है. अब पुस्तक वितरण भी है, ये भगवान की कृपा होगी तो होगा. हम भोजन भी बनाना है, बाय लॉर्ड रानीज मर्सी इट विल बी नाइस कि उनकी कृपा से अच्छा बन जाएगा. हाँ, कीर्तन भी करना है, नो द लॉर्ड बाय द लॉर्ड्स मर्सी आई एम एबल टू बी डूइंग द कीर्तन इन अ राइट कॉन्शियसनेस, ताकि लोगों तक वो पहुंच सके. चैंटिंग भी करते हैं, विशेष नमो विष्णुपदाय, जय श्री कृष्ण चैतन्य. हम लोग प्रे करते हैं कि मैं चैंटिंग में अपराध न कर जाऊं. तो मीन्स भक्त के जीवन में एक एक क्षण प्रार्थना पूर्ण होता है. यदि हमारा प्रार्थना पूर्ण नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हम अभी भी पूर्णतः स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं, भगवान पे डिपेंडेंसी नहीं शो करते. एंड एज आई टोल्ड यू वी आर नॉट द डूअर्स. हम करता नहीं है, वी आर नॉट द डूअर्स. हर क्षण भगवान पे निर्भरता आनी चाहिए, मगर वो कैसे आएगी? वी नीड टू लर्न द प्रेफुल मूड. सुबह हम उठते ही प्रार्थना करते हैं, हाँ, संसार दावानल, कि ये तो भौतिक जगत पूरा आग लगा है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, इट्स माय गुरुज मर्सी. सो वी आर प्रेइंग टू द आवर गुरु. फिर तुलसी आरती करते, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं. जब भोग भगवान को लगाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, आप स्वीकार करें. जब प्रसाद पाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद. हाँ, बाहर जाएंगे प्रचार करें तब भगवान से प्रार्थना करते हैं. सो एवरी मोमेंट, इवन द डिवोटी व्हेन दे गो आउट, इवन वर्किंग प्लेस में भी जाते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान अच्छा रहे, चेतना अच्छी रहे, अच्छे से काम कर सके, ताकि आपकी विस्मृति ना हो, तो प्रार्थना करते हैं. सो लाइक दैट वे जो शुद्ध भक्त है उसका एक एक क्षण प्रार्थना पूर्ण होता है और भगवान पे निर्भरता दिखाता है. इट्स बिकॉज ऑफ यू. अगर मुझे घर भी पहुंचना है तो आपकी कृपा होगी तो घर पहुंचेंगे. आई रिमेम्बर वन टाइम हम लोग वृंदावन में थे, तो इट्स समर टाइम, मतलब मानसून का ही समय, मानसून तो नहीं मगर कई बार अप्रैल में भी बारिश होती, बहुत भयंकर वाली. तो अप्रैल का ही समय था. तो मैं अपने गुरु महाराज और गुरु माता जी के साथ में थी वृंदावन में. तो हम लोगों को गुरु माता जी को शायद राधा दामोदर जो उनके विग्रह हैं उनके लिए डीटी ड्रेसिंग्स और कुछ शॉपिंग करना था विग्रह के लिए. तो हम लोग भी चल पड़े साथ में. देखिए वैष्णवगण ऐसे साथ में तो क्यों लेके जाएंगे, पर उनको हमें होता है कि हमें संग मिल जाए, हम कुछ बात पूछ सकें. तो दे अलाउ अस टू बी विद देम, कि उनके साथ में हमें मौका देते हैं कि चलिए हमारे साथ में. तो अदरवाइज हम बाजार जाके हम क्या करेंगे, हम तो अपनी इंद्र देवती के लिए शॉपिंग करेंगे, मगर उनके साथ जाते तो कुछ सीखने को भी मिलता है, जानते हैं, कुछ प्रश्न पूछ पाते. तो इवेंट, तो एक और मेरी गुरु बहन थे, हम लोग साथ में गए. तो गुरु माता जी ने एक शीत गुरु महाराज को बोला वी मे आई मे सी यू इन द आफ्टरनून, आई मे सी यू इन द आफ्टरनून. ये नहीं बोला चलो ठीक है दोपहर को मिलते हैं आपको, नहीं, ये बोला आई मे, मतलब श्योरिटी नहीं है, देखते मैं शायद आपसे दोपहर को मिल पाऊं. हाँ, ऐसा बोला. क्यों? बिकॉज वी डोंट नो इफ वी आर कमिंग बैक. मतलब दे हैव द रियलाइजेशन कि एनी टाइम वी कैन लीव, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो मतलब निर्भरता कि भगवान की इच्छा हुई तो कृष्णा विलिंग वी मे सी यू इन द इवनिंग, वी मे सी यू इन द आफ्टरनून. मतलब कृष्णा विलिंग, अगर भगवान का इच्छा हुआ तो मिलेंगे. हाँ, समटाइम डिवोटीज इनवाइट करते कि आइए ना प्रचार करेंगे, वैसे कृष्णा विलिंग वी विल बी देयर. कृष्णा विलिंग क्यों कहा जाता है? कि भगवान की इच्छा हुई तो होगा. तो मतलब इट्स अ डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. वी ट्राई, वी मेक द प्लान्स, वी ट्राई, ठीक है, हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो मगर भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं ना. सो दैट्स हाउ वी आर डिपेंडेंट. एंड आई रिमेम्बर उस दिन इतना भयंकर बारिश, भगवान मतलब वृंदावन में आई हैव नेवर सीन इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ा था, दिस बिग साइज, यू कांट इमेजिन, इतना बड़ा साइज के ओले पड़े थे. एंड वी वर लिटरली ऑन ऑटो, और उसी डायरेक्शन में वो ऑटो थे, और जितनी भी साइड में गाड़ियां थी ना, सबके शीशे टूट चुके थे, सभी में डेंट पड़े थे, दुकानों के शीशे टूट चुके थे. एवरीबॉडी वाज इनसाइड एंड वी वर ऑन द ऑटो. अगर सीधा पड़ता तो किसी की आंख में जा सकता है, कांच टूट सकता है, बट कृष्णा's ग्रेस वी वर सेव्ड, हम बच गए. तब मुझे रियलाइज हुआ कि लिटरली
what Guru Madhuri said, it's the right word. We don't know. So means we are dependent on Lord even for a moment. सांस लेने के लिए भी उन पर निर्भर है. हाँ, महाविष्णु गोसाई महाराज used to say कि रात को सोते तो हम अपनी मर्जी से हैं, मगर उठना नहीं उठना वो भगवान के हाथ में. We don't know. So we are dependent on Lord. कि I remember when I used to, मैं जब भी सोती हूँ रात को, I pray to Krishna. कृष्णा मुझे ना सुबह उठा देना. I want to chant your holy name nicely. कि do wake me up around 1:30 or 1 whenever the time is. ठीक है. I pray to Krishna to wake me up. मतलब we don't know either वो दिन देखने को मिलेगा कि नहीं. I don't know how much you people are able to understand, but I'm trying to say कि एक क्षण सांस लेने के लिए हम भगवान पे निर्भर हैं. तो जो भक्त है उनका पूरा जीवन ही ऐसा है, लाइक टोटल डिपेंडेंसी है कि कुछ भी होगा तो कृष्ण की कृपा है. खा भी पाएंगे तो कृष्ण की कृपा है. प्रसाद भी मिलेगा तो कृष्ण की कृपा है. किसी भक्त से भी मिलने जा रहे हैं तो कृष्ण की कृपा है. कोई सेवा भी है छोटी सी, वो भी कृष्ण की कृपा है कि हो सकती है. नहीं तो वी आर नो वेयर टू डू एनीथिंग एट आवर ओन. हम खुद से कुछ कर ही क्या सकते हैं? कैन वी डू समथिंग? बट हम लोग स्टिल वी फील सो प्राउड, आई एम द डूअर. हाँ, कि किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, मैं करता हूँ. किसी का जीवन मेरी वजह से परिवर्तन, मतलब मैंने पुस्तक जैसे मैंने प्रचार किया तो परिवर्तित हो गया. आई एम नॉट द ड्यूअर. ये प्रपात की पुस्तक है, हरि नाम है जो उसके जीवन में परिवर्तन ला रहा है. आप तो निमित्त बन रहे हो. हाँ, यू आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. और ये चीज हम भूल जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी डोंट शो द डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. तो ये चीज दिखाना बहुत अनिवार्य है कि हर चीज के लिए कृतज्ञता होना चाहिए भगवान पे, प्रभुपाद पे, आचार्य गणों पे, कि अगर मैं सांस भी ले पा रहा हूँ, बोल भी पा रहा हूँ, तो आपकी कृपा है कि कुछ वचन मुख से निकल रहे हैं. अदरवाइज हु आई एम नो वन. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. सो दैट्स हाउ दिस श्लोका, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय रियलाइजेशन इज कि व्हेन एवरी मोमेंट वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड. हर क्षण में भगवान पर निर्भरता दिखानी चाहिए. दिखाने के होना ही चाहिए. 100% डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड्स मर्सी. 100% भगवान की कृपा पर निर्भर होना कि मैं एक क्षण चल भी पा रहा हूँ ना, तो आपकी कृपा है भगवान. ये तो मैं क्या चल सकता हूँ? आई कांट वॉक. मैं चल नहीं सकता. आई रिमेम्बर फ्यू डेज बैक हम लोग जाने सैटरडे की संडे वी वेंट टू जानीपुर. हम लोग जानीपुर डिस्ट्रीब्यूशन पे थे. पूरा दिन था हमारे पास बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और एक समय दोपहर का ऐसा आया, आई वाज टोटली सो टायर्ड इन द सेंस आई वाज कैरिंग द हेवी बैग. अब पूरा भारी बैग था, तो मेरा शोल्डर एक्चुअली इट वाज लिटरली गॉन, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्वाइकल का भी, आई कैन कैरी द हेवी थिंग्स. बट वो भी था इतना भारी. तो एक क्षण मेरा मन था कि छोड़ो इसको यहीं पे, आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप. मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठ के, मुझे कुछ नहीं करना है. आई लिटरली वाज लाइक दैट. और उससे पहले अभी भी कई पुस्तकें वितरण कर चुके थे. आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं होता भी है, नहीं काफी चल रहा है, पुस्तक वितरण चल रहा है. और जब वो बैग भी कैरी करते हैं, लाइक अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, आई शुड बी डूइंग इट. हाँ, अभी क्या है, आए, अभी क्या कॉन्सेप्ट है आय वाला. अगर मैं नहीं करूंगी तो कैसे पुस्तकें जाएंगी? हमें करना है. हमें ही देखते हैं, आई एम द सीनियर वन, डिवोटीज आर सेइंग. आपको कहीं ना कहीं देखते हैं, आप ही बैठ जाओगे तो कौन देखेगा? नाउ द पॉइंट इज मी. आई एम थिंकिंग ऑफ मी कि आई एम द सेंटर, कि मुझे करना चाहिए. बट आप मानोगे नहीं, मेरी ऐसी हालत थी, आई वाज़न्ट एबल टू स्टैंड. मतलब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी. आई वाज लिटरली वेरी टायर्ड. काफी इतना पेन हो रहा था शोल्डर में, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था. वो 2 मिनट के लिए आई जस्ट सेट डाउन. आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे शायद रेस्ट चाहिए. आई जस्ट सेट डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई फेल्ट कि इज इट आई हैव केम फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर माई सेल्फ टू शो माई स्कोर, और आई हैव कम फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू प्लीज शिला प्रभुपाद. मतलब किसके लिए आई हूँ मैं? एंड इज इट आई वांटेड टू लाइक प्लीज माय गुरु प्रभुपाद, और मेरे जीवन में ये पुस्तकें परिवर्तन नहीं, वो कंपैशन है दूसरे जीवात्माओं के लिए, या आई द सेंटर? नो, ऐसे नो. व्हाटएवर इज द पेन इज, इफ आई स्टैंड, अगर मैं एक पुस्तक लेके भी खड़ी रहूंगी ना, प्रभुपाद विल बी प्लीज्ड कि एटलीस्ट मैं किताबें दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग टू समवन. एंड दैट्स हाउ देन आई लेफ्ट माय बैग, बिकॉज मैं उठा नहीं पा रही थी. मैंने बैग छोड़ा. I handed over few books, मैंने कार के ऊपर रखा, and I took 2 books at a time, and then I started distributing. And you don't remember, you can't imagine, जितनी भी किताबें मेरे पास थी, they all distributed. क्योंकि I अब हट गया ना निर्भरता किस पे आई? प्रभुपाद पे. प्रसन्नता किसके लिए था? प्रभुपाद पे. So when the dependency shift, when the momentum from I to Lord shifted, then there is miracle. वही बोला ना, हर चीज पे निर्भरता होनी चाहिए, तब कार्य करता है. But we think I am the doer. मैं doer नहीं हूँ भाई, मेरे से कुछ नहीं हो सकता. So that's how we need to learn. We have to show dependency on the Lord for everything.
इसीलिए हर क्षण प्रार्थना युक्त होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये मैं कर सकूं। अच्छा, मैं स्पॉन्सर भी मांग रहा हूँ, पुस्तक भी मांग रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये सेवा भी कर रहा हूँ, उस भक्त से भी मिलना है। वी शुड बी कि राइट चेतना रहे कि मैं अच्छे से संग ले सकूं। दैट्स आवर मोड। ओके, सो दिस इज माय रियलाइजेशन फ्रॉम टुडे। सो यहीं पे विराम लेंगे। सॉरी, मैंने आज एक ही श्लोक कवर किया, बट आई थिंक दिस पॉइंट्स नीड टू बी कवर्ड अप, कि कल मुझे लगता है मैं इतना बता नहीं पाई। तो दैट्स ऑल। तो आज के लिए यही विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो और एनी रियलाइजेशन, सो प्लीज गो अहेड एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? यू वांट टू से समथिंग माताजी? यू हैव नथिंग? कुछ गया आपके कानों में कि नहीं? फिर कुछ नहीं कहना आपको? मेरे साथ वाली माताजी को कुछ नहीं कहना? ये आस्था, गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई एम सीइंग द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव कि कैसे हर टाइम हर मोमेंट पे वो रियलाइजेशन कर रहा है कि मतलब मैं देखती हूँ माता जी आपको हमेशा, आप कुछ भी एक एक स्टेप और एक एक मूवमेंट पे जब भी होते हो ना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ रियलाइज होता ही है। और आप हमेशा मतलब मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आप हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। ऑल द टाइम यू सरेंडर योरसेल्फ, तो बहुत ही ज्यादा इट्स इंस्पायरिंग फॉर ईच एंड एवरी वैष्णव कि कैसे हर टाइम हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वी आर नॉट अ डूअर। सो ये आप में बहुत अच्छे से दिखता है क्वालिटी। एंड वन मोर थिंग, मैं भी मतलब है, मेरा तो इतना कोई कैपेसिटी है नहीं और मैं खुद करती भी नहीं हूँ। मेरा दोष है ये कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक ही बार ही गई हूँ मैं खुद से तो एक ही बार ही गई थी, लेकिन मैंने उससे बहुत बेटर रियलाइजेशन कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा स्कोर 0 था जाने का। लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि मैं गई। फर्स्ट टाइम था, आई जस्ट रिमेम्बर, मतलब मैं मॉर्निंग उठी और मुझे अचानक से हुआ कि अरे मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आज चलना ही चाहिए करके। तो मैं जस्ट उठी और मैंने पूरा दिन बस मैं सोच रही हूँ कि प्रभुपाद बहुत खुश होंगे ना मैं यदि जाऊंगी, तो प्रभुपाद बहुत खुश होंगे ना यदि मैं जाऊंगी, तो चलो कोई बात नहीं कैसा भी हो, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जाओ तो सही, एफर्ट तो लो। सो आई वाज सो हैप्पी एंड फीलिंग लाइक नो, प्रभुपाद प्रभुपाद के लिए आई हैव टू डू दिस फॉर प्रभुपाद। तो आई जस्ट रिमेम्बर कि मतलब मैं जब जा रही थी और लोगों को बस कह रहे थे कि वो लोग बुक टच भी कर रहे थे ना, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि एटलीस्ट दे आर टचिंग द बुक्स। कुछ कुछ ने बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी भी, मतलब एक दो लाइन पढ़ी भी। सो आई वाज सो हैप्पी, सम चैंटेड हरे कृष्ण महामंत्र। सो मतलब मुझे लग रहा था कि इसे इससे प्लेजेंट, मैं सोच रही थी कि देखो अभी मैं कहाँ हूँ, मैं पूरा मटेरियल वर्ल्ड में फंसी हूँ लेकिन मेरा कॉन्शियसनेस पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सीरियसली मतलब when we do for Prabhupada, for Krishna, it like actually gives so much pleasure, मतलब कितना खुशी होता है खुद से कि मतलब ये प्रभुपाद को हम खुश करने के लिए जब जाते हैं तो। लेकिन ये वही चीज हम खुद पे करने जाएंगे तो वो बिल्कुल इतना प्लीजिंग नहीं है somehow कि अरे, बट ये मेरे को एक रियलाइजेशन था। और एक और पॉइंट आप कह रहे थे ना कृष्णा विलिंग का, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी कि हमेशा मैं बहुत पहले मतलब ग्लोरी सुन रही थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। तो ही वाज मतलब बता रहे थे कि इनकी बायोग्राफी में था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब ज्योतिष विद्या में बिल्कुल एकदम परफेक्शन यस, था उनका। ही वाज परफेक्ट। तो यस, मतलब वो इतने परफेक्ट थे कि वो बता सकते, वो पेड़ को देख के बता सकते हैं कि उसका आम कब गिरेगा। इतने परफेक्ट थे वो ज्योतिष विद्या में। ही वाज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हम कहते हैं उनको ना। तो इतने बड़े थे लेकिन फिर भी उनका भाव कैसा था, जय सी हरि इच्छा। It was like लेक्चर में मेंशन रहता कि उनका भाव हमेशा रहता था जय सी हरि इच्छा, जो होगा सिर्फ हरि इच्छा, जो होगा हरि इच्छा। हम लोग का भाव कैसा होगा, मतलब अरे मेरा करना है, मुझे करना है, हम लोग का तो नहीं खैर मेरा, लेकिन ऐसा होता है कि अरे मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, बट सीरियसली फिर वो मुझे इंसिडेंस याद आया जब आप बता रहे थे ना कृष्णा विलिंग, तो मुझे याद आया कि चलो मैं कुछ शेयर करती हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे Yeah, में। that's really थैंक nice. यू, Thank you so much. थैंक यू सो मच माता जी। Wonderful. Yeah. Meenal has written,
एक realization थी, like dependency on the Lord. While cooking, I pray to Radharani कि मैं अच्छा बना पाऊँ, so that Krishna will be pleased. And also book distribution, I praise to Prabhupada. उस दिन मेरी सबसे genuine prayers निकली होंगी कि like please Krishna confidence दीजिए so that I can convince people to read Veji. Thank you. But do the prayers all the time, okay? That's really nice. Yeah. और कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे? हरे कृष्णा. किसी और को कुछ कहना है यहाँ पे? Yes, any further point or any discussion? No point. चलिए कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे विराम लेंगे हम लोग. 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और आज भगवद गीता क्लास रहेगी इवनिंग में होपफुली. दीदी मुझे शिवांगी माता जी को कुछ कहना है. Shivangi, you want to say something? She is super soul within your heart. Mata ji, you're so fortunate, you know. You're so pious and very fortunate soul. You're getting a chance to associate with Mata ji. Oh Krishna, I don't think she feel like that. You said big words. No, Mata ji, she's so fortunate. The one who is getting your sangha is so fortunate. I know that. I don't know. हाँ माता जी, मुझे काफी ज्यादा इनके साथ रियलाइजेशंस आती हैं, बिकॉज वैसे तो मेरा भक्ति बहुत ही डाउन हो रहा था, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ. जैसे कि बोलते हैं ना, मतलब माता जी ने बोला था कि जो भक्ति है वो भक्तों से मिलती है, तो मैं बहुत ही ग्रेजुअली मतलब मुझे काफी कुछ पता चल रहा है, काफी मिल रहा है. और आप सही कह रहे हो, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मुझे ये हमेशा रियलाइज रहना चाहिए. तो थैंक यू, आपने मुझे सुपर सोल की तरह फिर से बोल दिया ये कि आई एम एक्चुअली फॉर्चुनेट. Yes, yes. मुझे पता है माता जी, मतलब हम लोग जैसे डाउन होते हैं ना, मैं और मीनल हमेशा डिस्कस करते हैं. बेटा कहते हैं, मैं मीनल को कहती हूँ, मीनल तो डर के बैठ जा, अभी हम लोग को डर मतलब क्योंकि हम लोग जब भी डाउन होते हैं ना, हमें लगता है कि अरे माता जी का डांट पड़ेगा, चलो वापस भक्ति करनी. आई नो, मतलब माता जी के संग में होगा तो ही मतलब आई नो मेरा, मतलब मैं जहाँ थी, और इवन मैं इतना बिट ऑफ भक्ति, इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी भी थोड़ी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माता जी का एसोसिएशन की वजह से, रेस्ट नथिंग. मेरे पास कुछ भी नहीं है. मेरे लिए भी माता जी अभी भक्ति से ड्रैग करने के लिए ना मेरे पास इतनी मैसिव माया है अभी, मतलब आई एम ऑल सराउंडेड बाय माया. सिर्फ एक माता जी ही है जो मुझे उनसे निकाल के, बार बार निकाल के भक्ति वो दे रही है. अगर माता जी होते तो डेफिनेटली नहीं हो पाता. चलो हरी बोल. थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने मुझे अभी ये बोला. माता जी सच्ची में अभी भी मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, लेकिन ऑल द टाइम आई वाज बिजी, यू नो, मतलब हर टाइम मेरे पास मटेरियल संगा ही है और कुछ नहीं, लेकिन बट स्टिल आई जस्ट रिमेम्बर कि चलो थोड़ा भागवतम कैसे भी करके सुन लो, कुछ सुनो, तो फिर कि होता है कि अरे हाँ जाना है करके, या गुरु महाराज का मतलब मस्त सुन के जाओ, नहीं तो निकलो मत घर से, तो ऐसा रहता है. तो मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ माता जी, आप बहुत अपॉर्चुनेट हो. तुम भी आ जाओ. माता जी मन बहुत करता है, लेकिन मैं सब पूजा is also coming on Friday. माता जी आप क्यों नहीं रहते हो पास में, आप जम्मू क्यों रहते हो? आप लोग आ जाओ बस. We should run to Vaishnava. माता जी आप रायपुर आइए ना घूमने, मैं आ जाऊंगी. I'll plan. Krishna willing. यस माता जी, आप आइए यहाँ पे, हम लोग बहुत बड़ा संग करेंगे. मैं सारे फ्रेंड्स को बोलूंगी कि लेक्चर है ना, आ जाओ. चलिए. नहीं भोपाल, मीनल बोल रही है भोपाल में आ जाओ. नहीं, क्या करेंगे भोपाल आके, रायपुर है. दूर है कह रही है. तो तेरे दूर है, मेरे थोड़ी, मेरे भोपाल चलो दूर तुम है. लोग अपनी लड़ाई घर पे जाके करना. Let's finish up the things. थैंक यू माता Okay, जी. let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ऑल सिंगल डिवोटीज की जय. ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. थैंक यू सो मच. See you all in the evening for the Bhagavad Gita class. हरे कृष्ण. राशि माता जी कुछ कहना है आपको? नहीं माता जी. अच्छा चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.